नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का सब्जेक्ट है यूट्यूब का खजाना, आसान हुआ कमाना। जी हां, देश में यूट्यूबर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए, या वैसे पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है, उसको ध्यान में रखते अब यूट्यूब ने यूट्यूब से कमाई के जो शर्तें थी, जो तौर तरीके थे, उनको थोड़ा आसान कर दिया है। खास तौर पे जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको किस तरीके से थोड़ी मदद मिले, थोड़ा अपना प्लेटफॉर्म सेट कर पाएं, उसके लिए यूट्यूब ने अपनी शर्तों में दे दी है थोड़ी सी ढील। तो आप भी अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये शर्तों में क्या बदलाव है, कैसे यूट्यूब से कमाई शुरू होगी, और फिर थोड़ा गहरे में जाएंगे, डीप में जाएंगे कि यूट्यूब से असल में आप कितना कमा सकते हैं, कैसे यूट्यूब से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, और ये क्या सबके लिए फिट इन ऑल रास्ता है कि सब इसमें आ जाएं और सीधे सीधे कमाई शुरू हो जाएगी, या फिर ये दिखता सुनता बड़ा आसान है लेकिन इसमें भी मेहनत तो काफ़ी लगनी है। चलिए ये सारी बातें आज एक बार फिर करेंगे क्योंकि अब तो यूट्यूब का ही ज़माना है। लेकिन बताते हैं कि चेंजेस क्या हुए, पहले आपको क्या चेंज किया है यूट्यूब ने, कहाँ किया है, क्या आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए कि यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम जो है YPP, उसको थोड़ा बदलाव कर दिया गया, उसकी शर्तें जो थी वो बदल दी गई हैं। अब यहाँ पर जो कमाई की शर्तें थी कि कब से आपका मोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं कि आपके वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट चलने लग जाएं, उनसे पैसे आने लग जाएं, वो चेंज किया है। तो अब पहली बात सब्सक्राइबर की, 500 सब्सक्राइबर से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। पहले ये जो सब्सक्राइबर का आंकड़ा था वो था 1000 का। 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होते थे तब तक आपकी कमाई शुरू नहीं होती थी, आपके वीडियो मोनेटाइज नहीं होते थे। दूसरी बात वॉच आवर, मतलब कितने घंटे देखे गए। तो पहले 4000 घंटे जो है वो देखे जाने जरूरी थे, लेकिन अब उसको घटाकर 3000 घंटे कर दिया कि अगर इतना ये आपका क्राइटेरिया मैच हो गया तो मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। साथ में जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं वहां पर जो 1 करोड़ वॉच था, मतलब 10 मिलियन जो वो लिखते हैं, अब उसको घटा के 3 मिलियन यानी 30 लाख कर दिया गया है। तो चाहे आप शॉर्ट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब जगह शर्तें आसान की गई। फिलहाल US, UK, कनाडा, ताइवान और दक्षिण कोरिया में इस स्कीम को लॉन्च कर दिया, लेकिन यूट्यूब के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक भारत में जल्द ही इसके आने की उम्मीद है। तो ये आए उससे पहले हम आपकी तैयारी करवा देते हैं। तो ये शॉर्ट में आप देख लीजिए, पहले 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे, अब 500 चाहिए। वॉच आवर पहले 4000 चाहिए थे, अब 3000 चाहिए। और अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो पहले 10 मिलियन व्यूज चाहिए थे, अब 30 मिलियन यानी कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख व्यूज आपको लगेंगे। और शर्तों को काफ़ी आसान कर दिया है। लेकिन क्या इससे YouTube बनाने वालों की ज़िंदगी आसान हो गई? चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं जो आज बताएंगे कि YouTube से कैसे आप अपनी कमाई शुरू करें और उसको बढ़ाएं। एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी, रैबिट इन टर्टल के पार्टनर अंबुज सिंह और आयु एंड पीयूष शो के फाउंडर पीयूष कालरा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्रुव, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे, ये 5 देशों में तो आ गया, भारत में कितनी जल्दी देखेंगे इसको? आई थिंक इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट है यूट्यूब के लिए, तो अगले महीने 2 महीने में आई थिंक इसका रोल आउट यहाँ पे भी हो जाना चाहिए। स्पेशली क्योंकि यहाँ से, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन भी हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सेंस बनता है कि इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाना चाहिए। राइट, तो जल्दी आएगा इंडिया में, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ऐसा मार्केट है जिसको यूट्यूब इग्नोर नहीं कर पाएगा। अंबुज, ये जो क्राइटेरिया बदला गया है, आधे सब्सक्राइबर पहले के मुकाबले, व्यूज कम कर दिए, शॉर्ट्स बना रहे हैं तो उसमें काफी नीचे ले आए, कितना फायदा मिलेगा, और खास तौर पे जो नए एंट्रेंट्स होते हैं? पहले तो धन्यवाद आपके व्यूअर्स को कि हमें इनवाइट करने के लिए। सेकेंडली, हम YouTube के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वो क्या है। कि ये जायंट इंजन है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। हमारे इंडिया में 500 घंटे की वीडियोस पर आवर अपलोड हो रही थी, जिसमें कि हमारे अगर 2019 में अगर सोचे तो 265 मिलियन यूजर्स थे, जो कि 574.28 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। ये मैंने कुछ डेटा इंटरनेट से निकाला है, स्टैटिस्टिक्स के प्लेटफॉर्म से। अब हमें ये देखना होगा क्या कि यूजर्स कहाँ है, जो हम ये छोटे और जो नए यूजर्स हैं, ये अब मेट्रो सिटीज से हट करके लोकल जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज है उसमें जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो ग्रोथ है लैंग्वेजेस का, फॉर एग्जांपल बंगाली सबसे ज्यादा 100% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। हम खुद बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस के यूट्यूबर्स के साथ काम करना चाहते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो नए एंट्रेंट्स हैं, ये मतलब बड़े शहरों बॉम्बे, दिल्ली और बैंगलोर से नहीं है, ये छोटे शहरों से है। कोई लखनऊ से है या कोई
गोरखपुर से है, कोई पटना से है तो कोई बक्सर से है। तो वो उन छोटे शहरों से ये यूट्यूबर्स आ रहे, और जो जिस लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में वो उनके जो यूजर्स हैं वो समझ रहे हैं। हमें जरूरी नहीं कि अंग्रेजी और हिंदी में ही बक्सर के लोग या गोरखपुर के लोग समझ रहे हैं। उसके जो गांव के ऑडियंस है, चूंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है डिजिटाइजेशन को लेके, फिनटेक की कंपनीज आ रही हैं, मार्केट पेनिट्रेशन 1 बिलियन स्मार्टफोन्स जल्दी होने वाले हैं हमारे यहाँ। अभी इस पेनिट्रेशन के साथ हम ये एज्यूम करें क्या कि सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में सब लोग समझ रहे हैं, तो ये शायद थोड़ा एम्बिशियस ज्यादा होगा। तो लोकल लैंग्वेजेस, अब ये यूट्यूब का जो आया है कि एड रेवेन्यू का शुरू हो जाएंगे 500 सब्सक्राइबर से, और व्यूअरशिप भी घटा दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट स्टेप होता है उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं, और ताकि वो अपनी बात रख सके और अपना टैलेंट लोगों तक दिखा सके, और वो किसी में भी हो सकता है। जी, तो चलिए मैं पीयूष जी के पास जाता हूं, उनके पास तो रियल हैंड एक्सपीरियंस है। पीयूष जी, पहले तो आयु और पीयू दोनों बढ़िया? बस सर एकदम बढ़िया। चलिए नाइस। और पिछली बार तो जब आप आए थे वो दोनों भी थे, लेकिन चलिए आज आपसे बात करते हैं कि जब आपने शुरू किया था तब तो पुराने क्राइटेरिया पे किया था, लेकिन एक रियल टाइम असेसमेंट की वो जो शुरू का बैरियर है वहां तक पहुंचने के लिए, अब तो हाफ वे कर दिया अगर पहले से मुकाबला करें, लेकिन फिर भी जब कोई अपना चैनल स्टार्ट करता है तो कितना वक्त अमूमन लग जाता है जहां पे मोनेटाइजेशन शुरू हो? सर मैं शुरू से अगर शुरू करूं तो मेरा जब स्टार्ट किया था मैंने चैनल, उस टाइम पर क्राइटेरिया अलग ही था, बिल्कुल ही अलग था। उस टाइम पर क्राइटेरिया था 10,000 व्यूज का। ये मैं बात कर रहा हूं अराउंड 2017 तक। 2018 में फिर ये क्राइटेरिया नया आया था जिसमें सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स जोड़ दिए थे, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 10,000 व्यूज और कहा 4,000 घंटे। अब हम जो ये 4,000 घंटे की बात कर रहे हैं जो अभी 3,000 हो गए हैं, इसमें एक छोटा सा कैच है कि ये जो व्यूज हैं ये व्यूज लास्ट 365 डेज के ही होने चाहिए। दिस इज इनटू रोलिंग आल्सो, कि 360 आपका आज अगर 100 व्यूज आए और ऐसे रोज 100 व्यूज आते हैं तो आपके 3 लाख व्यूज तो हो गए, लेकिन 366वें दिन आज का व्यू माइनस हो जाएगा, उसमें काउंट ही नहीं होगा। तो ये रोलिंग व्यूज है। जी, ये तो आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। ध्रुव, तो क्या कैसे इसको, फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तो थोड़ा टफ हो गया। विपिन, बात ये कि गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया है, पर आसान तो यूट्यूब पिछले काफ़ी सालों से नहीं रहा। जिसने बहुत अर्ली डेज में शुरू कर लिया या 2015-16 तक, जैसे उन्होंने बताया कि 2017 में भी जब रूल्स चेंज हुए थे, आपने देखा होगा इन्फ्लक्स जो है क्रिएटर्स का काफ़ी बढ़ गया है। तो जितनी वॉल्यूम बढ़ते जाएगी, लोग जो कंटेंट बनाते जाएंगे, लोगों के पास देखने का टाइम भी उतना ही है। तो ये मोनेटाइजेशन लेवल पे पहुंचना आज की डेट में काफ़ी मुश्किल था, और अगर ये नए रूल्स देख के और क्रिएटर्स भी आते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो वॉच आवर्स है, मतलब क्यूमुलेटिवली अगर देखा जाए जितनी भी परसेंटेज पॉपुलेशन की है जो देख रही है, वो और ज़्यादा डाइल्यूट होते जाते हैं। तो ये कहने के लिए है कि उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया मोनेटाइज करना, ताकि और लोग आएंगे प्लेटफॉर्म पे और ट्राई करेंगे नया कंटेंट बनाने के लिए। बट इसमें विन सिर्फ गूगल ही करता है, बिकॉज उनके पास और कंटेंट है एड्स चलाने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटर के लिए कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुश्किल ये अब काफ़ी सालों से रहा है ब्रेक थ्रू करना, और अगर इस चक्कर में इन नए रूल्स के चक्कर में और बहुत सारे नए क्रिएटर्स आते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो ब्रेक थ्रू करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे कितना यूनिक आपका कंटेंट रहता है, वो ही आपको कुछ गारंटी दे सकता है सक्सेस की। ये वॉच आवर्स मिनट्स के 1000 कम करना, 1000 ज़्यादा करना, उससे इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जी, तो मैं थोड़ा अंबुज मुझे समझाइए। देखिए, सब्सक्राइबर वाला मामला तो समझ में आया, 500 सब्सक्राइबर भी कोई बड़ी बात नहीं, और 1000 सब्सक्राइबर भी अगर आप ठीक ठाक कंटेंट डालेंगे तो जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन ये जो घंटे वाला हिसाब किताब है ना, और जिसमें पीयूष जी बता रहे हैं कि कैच भी जुड़ गया कि वो इतनी टाइम लिमिट में होना चाहिए, 4000 घंटे भी कम नहीं था, और 3000 घंटे भी मुझे ऐसे कम नहीं लग रहे। क्या मतलब किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ये? मैं कॉल कर रहा हूं अंबुज। चलिए अंबुज, मैं पीयूष, आप बताएं हमें। सर 3000 घंटे जो अभी हो गया है, हम करंट की बात करते हैं, जो हो रहा है इंडिया में, और आई होप वेरी सून हो जाएगा। 3000 घंटे का मतलब है हम मिनट्स पे डाउन साइड करना पड़ेगा। तो मिनट्स में आ गया 1,80,000 मिनट्स।
नाउ अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो की बात कर रहे हैं, जो ये जिसमें हम वॉच आवर्स की बात करते हैं, तो ये लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहे अभी हम। जी जी। तो 1,80,000 मिनट्स के लिए सपोज आप जो वीडियो एवरेज डालते हो वो 5 से 7 मिनट का है, तो आपका एवरेज वॉच टाइम एक वीडियो का आएगा 2.5 से 3 मिनट का। ओके। तो 1,80,000 मिनट करने के लिए आपको एक्चुअली चाहिए 60,000 व्यूज। अगर आपका एवरेज वीडियो 3 मिनट देखा जाता है, आप 6 से 7 मिनट का वीडियो डालते हो, 3 मिनट एवरेज देखा जाता है, तो आपको 1,80,000 मिनट्स करने के लिए 60,000 व्यूज चाहिए एक साल में, राइट? अब उसके बाद जाकर आपका मोनेटाइजेशन स्टार्ट होता है। बट ये जो रिड्यूस इन्होंने किया है, वो रिड्यूस खाली मुश्किल से 20,000 व्यूज का इन्होंने डिस्काउंट दिया है बस, मेरे हिसाब से, जो 4,000 और 6,000 घंटे की बात कर रहे हैं। अब 20,000 व्यूज पूरे साल में आपको कुछ भी कमा के नहीं देने वाले। ये एक ट्रुथ है जो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो नहीं, बिल्कुल उस पे आएंगे पीयूष जी। अभी ये तो एक बड़ा सवाल है कि देखिए अट्रैक्ट तो ये चीज बहुत करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ उसकी माया में रह जाएं। आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इससे आपकी कमाई जो व्यूज है या मोनेटाइजेशन से कितनी होती है। उसके बाद जब आप वहां स्टैब्लिश हो गए तो पेड पार्टनरशिप्स वगैरह आपको सच मायने में कमा के देती हैं, या फिर व्यूज से ही आप इतना पैसा, क्योंकि बड़ी कहानियां चलती हैं देखिए यूट्यूब की दुनिया में, वो इतना कमा रहा है, उसके पास ये हो गया, करोड़पति हो गया, ये हो गया, लेकिन उसमें सत्यता कितनी है? क्योंकि कहीं कोई आंकड़ा सही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर खुद की रील बना के बोलते हैं या अपने वीडियो बना के बोलते हैं कि भाई नहीं, हम इतना नहीं कमाते। अब क्या मालूम क्या सत्य, तो वो आपसे पूछेंगे। लेकिन अंबुज, मुझे बताइए कि ये बात सही है कि इस समय देखिए यूट्यूब में भी ना कंटेंट का एक तरह से ओवर कंटेंट आ गया है। कंटेंट की क्वालिटी क्या हो रही है, नहीं हो रही है, कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, वो भी कचरे जैसा इकट्ठा हो गया है। तो क्या वहां पर भी इस चीज से फिल्टर लगेगा या ये उल्टा और इसकी बाढ़ आ जाएगी? देखिए, कंटेंट की आपने जो आखिरी सेंटेंस बोला कि बाढ़ आ जाएगी, तो वो तो आने से कोई नहीं रोक सकता। और कंटेंट का मेरा थोड़ा दूसरा तरीके से मानना है कि ये जो हम बात कर रहे थे क्या कि इवेंचुअली यूट्यूबर सिर्फ गूगल एडसेंस से कमाएगा, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें हम सब जानते हैं जो भी कंटेंट ड्रिवन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, क्रिएटर इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स जो हैं काफी पैसे कमा रहे हैं, बट वो एडसेंस से तो कमा नहीं रहे हैं, वो मोस्टली ब्रांड इंडोर्समेंट से कमा रहे हैं। अब ब्रांड इंडोर्समेंट्स होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग होती है, सो देयर आर मोर रेवेन्यूज टू ये। जो ये प्राइमरी जहां हम बात कर रहे थे, तो ये बात ये है कि ये पुश होगा कि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक, ऑब्वियसली गूगल जब यहाँ पे इंडिया में जैसे फंक्शन करती है, जिस हिसाब से एड्स के पैसे देती है, वैसे यूएस से काफी डिफरेंट है। अगर यूएस मतलब वेस्ट कंट्रीज की बात करें या वेस्टर्न इकोनॉमी की बात करें, तो उस हिसाब से तो हिट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस है कि गूगल भी जब ये पुश कर रही होगी तो वो भी क्विक लर्निंग एक्सपीरियंस से क्विक चीजें को इंप्लीमेंट करेंगी जो कि बेनिफिशियल उनको चाहिए क्रिएटर्स इसमें बनाए। देयर इज अभी कंपटीशन यूट्यूब के पास भी है, जो कि इंस्टाग्राम रील्स इंडिया में खास करके काफी बड़ा कंपटीशन है यूट्यूब के लिए। लोग काफी जगह और भी लोकल एप्स है, चिंगारी है वगैरह वगैरह, जो लोकल एप्स हैं काफी लोग उस पर यूज कर रहे हैं। तो यूट्यूब को भी ये होगा कि भाई क्रिएटर्स आए एंड दैट इज वेयर देयर पुश कम्स। एंड जहां तक क्वालिटी कंट्रोल की बात है, वो तो इवेंचुअली मुझे लगता है क्रिएटर खुद सीखते हैं, उनकी अपनी जर्नी होती है कि कुछ चीजें चल रही हैं और कुछ नहीं चल रही हैं। अब वो जी ठीक मतलब है, पॉइंट ठीक है, समझा ये बात। तो चीजें जी, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेते हैं। ब्रेक में थोड़ा सा जल्दी इसलिए ले रहा हूं कि चलिए ये तो बातचीत हो गई कि क्या फर्क पड़ेगा, पिक्चर क्लियर हो गई कि उससे कितना अंतर आ रहा है। पीयूष ने बहुत अच्छा कैलकुलेशन बता दिया कि एग्जैक्टली इतने घंटे या इतने आपको व्यूज मिलने चाहिए तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, और वाली बात हो गई। लेकिन अब अगर आपको यूट्यूब की दुनिया में उतरना ही है या आप उतरे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप सच मायने में जिस कमाई की हम बात करते हैं या इसको एक जरिया बना सकते हैं कमाई का, या बेहतर कर सकते हैं जहां खड़े हैं वहां से, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शायद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बात करना। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से वही पूछेंगे कि आप अगर एक यूट्यूबर हैं तो बेहतर यूट्यूबर कैसे बनेंगे और अपनी कमाई को कैसे बढ़ाएंगे। छोटी बात हो रही यूट्यूब की, जहां पर उसने अपनी शर्तों को थोड़ा आसान कर दिया है, जहां से आपके वीडियो मोनेटाइज होने लगते हैं, मतलब जहां से आपकी यूट्यूब पर कमाई शुरू हो जाती है अगर आपने यूट्यूब पे अपना कोई चैनल खोल रखा है। शर्तें ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे लगातार चल रही है। अभी 5 देशों में लागू हुआ है, लेकिन भारत में जल्द आ जाएगा, तब तक आप कर लें तैयारी। अब चलिए कुछ जैसा हमने कहा था कि कैसे आप अपनी इस कमाई को बढ़ाएंगे। शर्तें तो ठीक है, अपनी जगह हो गई। तो पीयूष ये बताइए कि आप
क्या रहता है कमाई का एक असली पिक्चर? वहां पर कितना आपको जो गूगल एडसेंस से वहां से पैसा मिलता है, किस तरीके से व्यूज के आधार पर आपकी कमाई होती है, और इंडोर्समेंट उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है? रेशो देखें तो क्या रहता होगा कमाई का? सर डिपेंड्स करता है कि आपका चैनल किस टाइप का है या आपका फोकस किस पर है। कुछ क्रिएटर्स हैं जिनका फोकस मेजरली टुवर्ड्स ब्रांड एंडोर्समेंट रहता है, तो उनके कमाई का बड़ा हिस्सा हो सकता है। बट अगर मैं मेरी बात करूं या आम एवरेज की बात करूं तो 85% यूट्यूब रेवेन्यू और 10 से 15% ब्रांड एंडोर्समेंट, ये सबका एवरेज मोस्टली होना चाहिए अंटिल वो शॉर्ट्स का क्रिएटर है या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म का क्रिएटर, क्योंकि शॉर्ट्स में रेवेन्यू बहुत ही कम आता है। तो पीयूष, यहाँ पर अगर मैं, आप जैसे कह रहे हैं 85% वीडियो से, तो क्या वीडियो से उतना पैसा बनता है जिसको हम कहें कि अरे ये इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, या फिर वो एक एवरेज मनी रहता है, आपको बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां आप कहें कि बड़ा पैसा आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए। हम यहाँ पर जो 60,000 व्यूज साल के टारगेट की जो बात कर रहे हैं कि यूट्यूब ने दिया है एक साल में 60,000 व्यूज कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, या अब 1,80,000 मिनट्स, तो सर उसमें तो कुछ 1,000, 2,000, 3,000 रुपए बन जाए तो बड़ी बात है। आपको 60,000 व्यूज पर डे चाहिए, तब जाकर आप मान सकते हो कि आप एक ठीक ठाक सा अमाउंट कमा रहे हो, विच इज नॉट इवन इक्विवेलेंट टू अ गुड सैलरी। अगर आप अकेले एक सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको लाखों में व्यूज पर डे के चाहिए, तब जाके आपका एक तो मैं अगर ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछ लूं कि अगर आपको ₹1,00,000 महीने का कमाना है तो आपको ऑन एन एवरेज कितने व्यूज चाहिए होंगे एक दिन में? सर इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, इसमें कि आप किस कैटेगरी के वीडियोस बना रहे हैं। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप बच्चों की कैटेगरी में बना रहे हैं तो बहुत ही कम रेट है। यही आप फाइनेंस रिलेटेड, रियल एस्टेट, इस टाइप की कैटेगरी में है तो आपके व्यूज, तो आपके रेट्स 10 गुना का टाइम मतलब फर्क है सर, 10 टाइम्स बच्चों से प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। इसके बाद आपकी कौन सी कंट्री में व्यूअरशिप है, जैसे अगर इंडिया में मैक्सिमम व्यूअरशिप है तो आपके रेट कम है, यही आपकी व्यूअरशिप अगर यूएस में है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में तो वहां पर सीधे अगेन 10 टाइम्स और हो जाता है। जी। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, रेट का डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वीडियो बना रहे हैं। अब अगर आप, जैसे सवाल था आपका कि 1,00,000 रुपया मुझे कमाना है अगर, तो सर कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है आपको महीने के 25 लाख से 2 करोड़ व्यूज भी चाहिए होंगे, तब जाकर आप 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक अंदाजा लगाएं दर्शक कि 25 लाख से 2 करोड़ व्यूज, यानी कितना बड़ा आपको एक पुल चाहिए होगा कि 1,00,000 रुपया बनेगा। अंबु, जो यहाँ पर पीयूष साहब कह रहे हो बात भी सही है, और जितना मुझे आइडिया है शायद हमारे यहाँ बाकी देशों के मुकाबले पर व्यूज जो पेमेंट है वो बहुत ही नीचे है, 2-2.25 रुपए हाईएस्ट है, और वो भी जो फाइनेंस और रियल एस्टेट ये कैटेगरी बता रहे हैं उसमें। तो क्या करे एक इंडियन यूट्यूबर की धीरे धीरे उसकी कमाई उस लेवल पे पहुंचे जहां पर वो शायद अपनी नौकरी से उसको इक्वेट कर ले, या इतना है जहां पर उसका जीवन यापन हो सके? क्या इसके लिए आप सलाह देंगे? मेरे हिसाब से पीयूष एक बहुत अच्छा पॉइंट रख रहे थे कि किस सेक्शन में वो काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि फिनटेक और फिनटेक स्पेस में काम कर रहा है, फाइनेंस स्पेस में काम कर रहा है, या रियल एस्टेट में काम कर रहा है। हम खुद एज एजेंसी अपने क्लाइंट्स के लिए कम से कम 13 लैंग्वेजेस में हर महीने कम से कम 60 यूट्यूबर्स के साथ काम करते हैं। और 13 लैंग्वेजेस, अब जब हम 13 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, रूरल, कोई झारखंड में बैठा है, कोई असम में बैठा है, कोई केरला में बैठा है, बहुत छोटे छोटे जगहों से। तो हम फिनटेक स्पेस में काफी काम कर रहे थे, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि कुछ स्पेसेस हैं जो अल्टीमेटली वो यूट्यूबर को डिसाइड करना होगा, वो क्रिएटर को डिसाइड करना होगा। एक तो यहाँ पर अंबु जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए आपको ये समझ में आ गया कि आपको फिनटेक करना है या आपको कमाई से जुड़े हुए वीडियोस बनाने ज्यादा दिखेंगे, लेकिन ऐसे 10 लोग होंगे, लेकिन उनमें से आपको अलग हटके करने के लिए क्या करना होगा? वहां पर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए आपके? अभी देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। कोई भी ऐप जिसे हम यूपीआई करते हैं, है ना, किसी भी ऐप, अभी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं यूपीआई करते वक्त करने के लिए। उस ऐप को अगर आप खोलिएगा, अभी हो सकता है कि हम और आप, हो सकता है टेक्निकली बहुत साउंड हो, लेकिन इन जनरल लोग नहीं होते हैं। इन जनरल लोग को लगता है रिसीव किया, ये किया। एक सिंपल एक ऐप में इतने सारे फीचर्स और बात समझ गया मैं कह रहा हूं कि अगर दो लोग एक ही चीज पे वीडियो बनाए तो बेहतर वाला व्यक्ति क्या करे ऐसा अलग?
अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो लोग एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो देखिए अल्टीमेटली वो बेहतर है। अब ये जो बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करेगा, जो बेटर ग्राफिक्स करेगा। एक हुआ कि कुछ फेस वीडियोस पे लोग ज्यादा थोड़ा रिलेट करते हैं, थोड़ा ज्यादा भरोसे के साथ देखते हैं जब कोई आदमी खुद आकर के वो बात कह रहा होता है। अब प्रेजेंटेशन की बात होती है, अब कुछ लोग होते हैं कुछ ग्राफिक्स चला दिया और कुछ बोल रहे हैं वॉइस ओवर, उसका एक प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो मेरे हिसाब से कि जो भी यूट्यूबर जो भी आ रहा है नया, मुझे लगता है कि सब एग्री करेंगे, सब देखना चाहते हैं कि उसके पीछे कौन है और वो क्या बात कर रहा है। और जबकि फाइनेंस के स्पेस में खासकर लोग चाहते हैं कि वो भरोसेमंद का एक भरोसे का ट्रांजैक्टरी चीजें हो रही होती है तो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। मुझे लगता है कि हमेशा कैमरे पे 30 सेकंड में अगर ध्रुव आप रैप कर सकें, जो अंबुज कहना चाह रहे हैं कि ये भी कुछ फिल्मों जैसा मामला मुझे रख रहा है कि काफी सारे लोग हैं, काफी सारे किरदार हैं, अब उसमें से कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किसकी बात दर्शकों को समझ में आ रही है, कौन ज्यादा रिलेट कर पा रहा है, शायद वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। एम आई राइट? विपिन एग्जैक्टली यही है। स्पेशली अगर टेक की स्पेस से भी अगर हम बात करें तो रिलेटेबिलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि जो बेस कॉन्सेप्ट है, अनलेस मतलब आप बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, सब सिमिलर चीज़ें ही बात कर रहे होते हैं, तो आपकी क्या रिलेटेबिलिटी है, क्या पर्सनालिटी है ऑन एयर, प्रेजेंटेशन, आपका जो पैकेज जो आप बना रहे हो यूट्यूब के लिए वो कितना अच्छा है, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उससे भी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ मतलब यही फैक्टर्स है जो क्रिएट करते कि आप मतलब YouTube पे स्टार बन जाओगे या फिर YouTube पे आपको कोई नहीं देखेगा। चलिए, कोई पिक्चर चलती है मूवी राइट और कोई बॉलीवुड जैसा फ्लॉप हो जाती है, ये बिल्कुल इसको कोई ऐसा पिन पॉइंटेड फॉर्मूला नहीं दे सकता। एक छोटी सी बात जो मैं ऐड कर दूं वो ये है कि आपको डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो बना लिया और आप बैठ गए कि चलो देखते हैं इस पर कितने व्यू आ रहे हैं। बहुत मेहनत लगेगी डेली बेसिस पर, ताकि लोग आपसे कनेक्ट रहें, आपके वीडियो का इंतजार करें कि हाँ भाई ये कुछ हमें नया बताएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका की पॉइंट है जिसे याद रखिए। और बाकी तो हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे काम करेगा और क्या क्या उसके पीछे की रियलिटी है, कितनी मेहनत, कितने व्यूज, सब कुछ लगेंगे, तब जाकर आप एक कुछ कंसिडरेबल अमाउंट उससे कमा पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? मेहनत कीजिए और कमाइए। हाँ, YouTube ने थोड़ा शर्तों को आसान कर दिया, उसका फ़ायदा आपको आने वाले वक्त में मिलेगा और यही इन्फॉर्म हम आज आपको करना चाहते थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने अपने अपने इनसाइट शेयर किया। मैं होप कि हमारे दर्शकों को, तमाम यूट्यूबर्स को काफ़ी लाभ देंगे। नमस्कार।